हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपका सपना है एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब करने का, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। दोस्तों, भारत में भिन्न प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिन्हें पाना लाखों विद्यार्थियों का सपना होता है, क्योंकि इन जॉब्स के द्वारा उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाउंसेस एंड पर्क्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। पहली कि द जॉब्स प्रेफरेंस एक्सप्लेन इन द वीडियोस आर माय पर्सनल ओपिनियन व्हिच इज बेस्ड ऑन द ग्रॉस सैलरी फ्रॉम द जॉब्स, perks, reputation, prestige in the department as well as in the society, work-life balance. Second point है, the jobs discussed here in the video are equally applicable to the male, female and the third gender. जो jobs यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं वो स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर के लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एस्पिरेंट हैं वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट दी यूनिफॉर्म्स जॉब। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट, हम सबसे पहले जानेंगे कि 10th नंबर पे इंडिया में कौन सी जॉब है। तो 10th नंबर पे जो जॉब है वो है SBI PO एंड LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। जो SBI की सैलरी होती है वह मिनिमम 8.5 lakhs एंड मैक्सिमम 13.5 lakhs होती है ऑन द बेसिस ऑफ CTC, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, एंड अदर फैक्टर्स लाइक प्लेस ऑफ द पोस्टिंग। SBI PO की जो इन हैंड सैलरी होती है वह 50,000 के आसपास होती है, लेकिन इनको जो अलाउंसेस हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। अदर अलाउंसेस इनको जो मिलते हैं वो हैं हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस, TA अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, न्यूज़पेपर, बुक, पेट्रोल अलाउंसेस, और जिनको पर्क्स मिलते हैं उसमें आता है न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द सेल्फ 100% एंड फॉर द डिपेंडेंट 75%। जो उनकी फैमिली होती है उनको 75% का इंश्योरेंस मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हैं तो आपको कार लोन, हाउस लोन एंड पर्सनल लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर पे जो जॉब है वह है असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, कस्टम, एक्साइज एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स। और इन्हीं सभी जॉब्स का जो सिलेक्शन होता है वह SSC CGL के थ्रू होता है। ये आपकी एक लेवल 7 की जॉब है। There are 16 लेबल्स इन दी 7th पे कमीशंस फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें आपकी जो असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, अगर वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं और कहीं फॉरेन में पोस्टेड होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है। वरना नॉर्मल अगर आप कंट्री में रहेंगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 70,000 प्लस होगी और इन हैंड सैलरी आपकी 55,000 होगी। इसमें जो अलाउंसेस होते हैं वह आपको SBI PO के जो अलाउंसेस एंड पर्क्स हैं उनसे थोड़े ज़्यादा ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एज अ ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं तो आपका 5-6 साल में प्रमोशन हो जाता है और आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, विच इज़ एन गजेस्टेड पोस्ट होती है ग्रुप A की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि 8th नंबर पे कौन सी पोस्ट आती है। 8th नंबर पे है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर इन DRDO, ISRO and Baba Atomic Research Center. These 3 scientific organizations have edge in terms of money over the other government organizations. इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में सैलरी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे मिलता है प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, इंक्रीमेंट अलाउंस विच इज इक्वलेंट टू 6% ऑफ योर बेसिक, एंड देन PRIS परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत आपको 30% ऑफ द बेसिक मिलता है। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल सैलरी हो जाती है वह 1,30,000 के आसपास होती है और इन हैंड सैलरी आपको 1 लाख मिलती है। स्टूडेंट्स, इस जॉब्स में आपके फिक्स आवर्स नहीं होते, इसलिए ये जॉब आपकी थोड़ी टफ होती है। जब रॉकेट लॉन्च होते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब आपको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, लेकिन आपको एक अलग ही गर्व महसूस होगा इस जॉब में काम करते हुए कि आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। 7 नंबर पे है असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इफ योर ड्रीम इज टू educate and inspire young minds of the country, then it is the perfect job for you. अगर आपका सपना है कि आप युवा भारत के बच्चों को पढ़ाएं तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये 6,600 ग्रेड पे की जॉब है जो इक्वलेंट होता है 67,700
बेसिक के। और आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी इसमें वो 1,10,000 से लेके 1,15,000 तक होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। इसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है समाज में, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत अधिक पढ़ाई करनी होती है। आप एज के काफ़ी लेट जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो ये किसका ड्रॉबैक हो सकता है। 6 नंबर पे है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटी मार्केट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करता है। इसका उद्देश्य होता है कि शेयर मार्केट सही से काम करे ताकि इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स को एक पारदर्शी वातावरण मिले। इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो एज अ असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं सेबी को, और इसमें उनकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वह 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में होती है। आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड एनपीएस डिडक्शन वह लगभग 80,000 के पास होती है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है। सेबी में ग्रेड ए ऑफिसर्स को बहुत अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। इन्हें फॉरेन में जाके पढ़ाई करने का मौका मिलता है, इनको बुक ग्रांट मिलता है, इनको ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है, और इनका जो प्रेस्टीज है वह इक्विवेलेंट होता है स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स के बराबर। डियर एस्पिरेंट्स, नंबर 5 पर है आरबीआई ग्रेड पी ऑफिसर्स। ये ऑफिसर्स आरबीआई को ज्वाइन करते हैं एज अ मैनेजर। यहाँ पे इनकी ग्रॉस सैलरी होती है 1,10,000 टू 1,15,000 तक, और इनकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 80,000 होती है आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड एनपीएस डिडक्शंस। यहाँ पे ये मैनेजर से लेके डेप्यूटी गवर्नर तक बन सकते हैं, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर हर कोई नहीं बन पाता है। जनरली देखा गया है कि ये मैनेजर से लेके चीफ जनरल मैनेजर तक बन जाते हैं, जो एक हाई पोस्ट है। इन ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने की, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई। और दीज ऑफिसर्स आर आल्सो एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टॉप नॉच कॉमर्शियल बैंक्स। और इसके साथ इनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। इनको आरबीआई के द्वारा 2 BHK का फ्लैट दिया जाता है। अगर ये फ्लैट नहीं लेते हैं तो पर मंथ 70,000 उसका HRA ले सकते हैं। और इनको 2 साल में एक बार LTC टूर के लिए अलाउंस मिलता है, जिसमें ये एक पर्सन के लिए 1 लाख रुपीस का अलाउंस ले सकते हैं। नंबर 4 पे है PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दीज आर दी गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेज। ये भी एक गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं, जैसे ONGC हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, पावर ग्रिड हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ये भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं। यहाँ पे आप जॉब करेंगे तो वो भी गवर्नमेंट जॉब्स कहलाएगी। इस जॉब्स में सैलरी बहुत अच्छी होती है। आपका जो पैकेज जाता है मैक्सिमम वो 18 लाख तक जाता है, यानी आपको पर मंथ 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन ये CTC होता है, कॉस्ट टू कंपनी। आपकी इन हैंड सैलरी 85 टू 90,000 होती है, क्योंकि इनमें डिडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसमें आप गेट एग्जाम के थ्रू जाते हैं। इसमें आप एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ चार्टेड अकाउंट एंड एज अ लीगल एडवाइजर के तौर पे जा सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आप भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं तो आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड प्लेस पे होते हैं। 3rd नंबर पे है स्टेट PCS ऑफिसर्स। स्टेट PCS के थ्रू आप SDM, DSP, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट RTO, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमांडेंट इन होमगार्ड, ट्रेजरी एंड अकाउंट ऑफिसर्स के रूप में काम करते हैं। ये पोस्ट बहुत अच्छी हैं स्टेट सर्विस के हिसाब से। ये पोस्ट बहुत पावरफुल होते हैं और इनके अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। आपको अपने लोकल स्टेट में सर्व करने का मौका मिलता है। मैंने देखा है बहुत से एस्पिरेंट्स RBI ग्रेड B ऑफिसर्स की जॉब छोड़ के स्टेट PCS की जॉब ज्वाइन करते हैं, जबकि RBI ग्रेड B ऑफिसर की जॉब A क्लास जॉब है, जबकि स्टेट PCS एक B क्लास रजिस्टर्ड ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन बेनिफिट्स को मैं बता नहीं सकता। आप खुद अपने आप में इतने समझदार हैं, उन बेनिफिट्स को समझ सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए या पावर के बेनिफिट्स हुए, वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। 2nd नंबर पे आते हैं आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड आते हैं। ये एक सम्मानजनक कार्य होता है क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये मुख्यतः बॉर्डर पे पोस्टेड होते हैं, जहाँ पे ये विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये टेररिस्ट से फाइट करते हैं
और विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को, जिन एस्पिरेंट्स को ऐसी लाइफ पसंद है जिसमें एडवेंचर हो, थ्रिल हो, तो वो डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्स होते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड मनी मोर। और इन एग्जाम्स के थ्रू अगर आप कमीशन हो जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो भी अच्छी होगी। मिनिमम सैलरी होती है आपकी 1 लाख रुपीज़, और इसके बाद आपके जो अलाउंसेस एंड पर्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 1 है इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। हमारे देश का एक ये महत्वपूर्ण प्रोफेशन है क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसे उत्तीर्ण कर पाते हैं। ये एक बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। ये प्रोफेशन बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन माना गया है। ये हमारे देश को चलाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ को लागू करते हैं। ये जॉब्स बहुत पावरफुल जॉब्स होते हैं। इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, पावर टू रिक्रूट एंड ट्रांसफ़र जैसी और महत्वपूर्ण पावर्स होती हैं। इनकी जो सैलरी है वह डिसेंट होती है। इनके पर्क एंड अलाउंस सबसे ज़्यादा होते हैं। इनको शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बंगलो मिलता है। इनकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी के बिल और भिन्न प्रकार के मोबाइल के बिल फ्री होते हैं। इनकी फैमिली और इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। दे कैन एश्योर मिनिमम 1 to मैक्सिमम 3 कार्स विद ड्राइवर्स जैसी बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं। दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।